मित्रों, हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि भगवान विष्णु जी का 5वीं अवतार यानी कि वामन अवतार क्यों हुआ था, उनका जन्म किस नगर में हुआ था, भगवान वामन के माता पिता कौन थे। ये सारे बातें हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं, परंतु आज हम बात करेंगे जब भगवान वामन असुर सम्राट बलि के पास गए थे, उस समय वहां पर क्या हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुर राज बलि को इतना समझाने के बाद भी बलि ने भगवान वामन को दान क्यों दिया। और जब भगवान वामन बलि से पूछा कि मेरा तीसरी पग में कहाँ रखूं, तो असुर सम्राट बलि स्वयं वामन बने भगवान विष्णुदेव को ही दोष ठहराया। इतना ही नहीं, आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों एक आंख दबाना पड़ा, वो फिर भगवान विष्णु जी के हाथों से, और राक्षसों को देवताओं से हमेशा पराजित होने का अभिशाप क्यों मिला था, किसने दिया था ये अभिशाप, और क्यों भगवान नारायण ने राक्षस राज बलि को स्वर्ग का राजा बनाने का वरदान दिया था। मित्रों, आज हम ये सारे बातें आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप बिना पलक झपकाए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, असुर राज बलि स्वर्ग का राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। वो उसकी 100वें अश्वमेध यज्ञ था। यज्ञ समाप्त होने का समय निकट आ रहा था और यज्ञ समाप्त करने के लिए ब्राह्मणों को दान देना अनिवार्य था। इसलिए असुर राज बलि ने सभी ब्राह्मणों को मनचाहे दान दे रहा था। जिससे जो भी मांगता था उसे असुर राज बलि वही दे रहा था। तभी वहां पर भगवान वामन अवतार पहुंच जाते हैं। भगवान के वामन अवतार इतना मनमोहक था कि असुर राज उन्हें देखते ही आश्चर्य हो गया और अपने मन में सोचने लगा कि मैंने आज तक ऐसा मनमोहन इतना सुंदर बालक नहीं देखा। मित्रों, किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन है। असुर राज बलि ने जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपका नाम क्या है। भगवान कहते हैं, मेरा तो अनेक नाम है, मैं आपको कौन सा नाम बताऊं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। असुर राज बलि कहते हैं, ठीक है विप्रवर, परंतु आप कहां से हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है, ये मुझे बता दो। भगवान वामन कहते हैं, एक ब्रह्मचारी का निवास स्थान कहाँ होता है, वो जहाँ रुक जाए वही उसका निवास स्थान है। इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है। असुर राज बलि कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विप्रवर, मैं अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को दान देता हूँ। आप कृपया करके मुझे बताइए, आपको दान में क्या चाहिए। आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान वामन कहते हैं, हे राजन, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे इतना ही दे दीजिए जो मेरा 3 पग में समा जाए। मुझे वचन दो कि आप दे सकते हो। इतना ही सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ जाते हैं कि ये बालक और कोई नहीं, ये स्वयं नारायण है। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यज्ञ से उठ जाते हैं और कहते हैं कि महाराज बलि, तुम उन्हें वचन मत दो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि तुम जो देख रहे हो वो सत्य नहीं है। तुम जिन्हें वचन देने जा रहे हो वो कोई और नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु देव है। ये बातें सुनकर बलि को विश्वास भी नहीं हुआ कि ये वामन अवतार में स्वयं श्री हरि नारायण आए हैं। दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि महाराज बलि, ये यज्ञ संपूर्ण होने के बाद तुम तीनों लोगों का स्वामी बन जाओगे, इंद्र पद भी तुम्हें मिल जाएगा, देवताओं का राजा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ये यज्ञ रोकने के लिए श्री हरि विष्णु देव वामन अवतार में यहाँ आए हैं। इसलिए यज्ञ संपूर्ण होने तक तुम उन्हें दान या वचन मत दो, नहीं तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। महाराज बलि, जो अपने गुरु पर विश्वास करता है उसका कभी अहित नहीं होता, इसलिए मेरी बात मानो, उन्हें दान मत दो। इसके बाद असुर राज बलि कहता है, यदि आपकी बात सत्य है तो मैं अत्यंत खुश हूँ, क्योंकि ये तो स्वयं दाता है,
इन्हें कोई क्या दान देगा? जिसके सामने पूरी ब्रह्मांड हाथ फैलाता है वो मेरे सामने हाथ फैला के खड़े हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा? गुरुदेव, यदि आपका बात सत्य निकला तो मेरा नाम इतिहास में लिखा होगा कि एक राक्षस था जो स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु देव को दान दिया था, और उसके सामने श्री हरि विष्णु देव भी हाथ फैला के खड़े हुए थे। इसके बाद दैत्य सम्राट बलि अपने गुरु के बात को ना मानकर दान देने को निर्णय ले लेता है और जाके भगवान वामन को कहता है, विप्रवर, आप फिर सोच लीजिए कि आपको सिर्फ 3 पग भूमि ही दान में चाहिए या और कुछ भी चाहिए। अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो मुझे आप मांग सकते हैं। वामन भगवान कहते हैं, राजन, सिर्फ 3 पग भूमि ही इस संसार में मनुष्य का अपना होता है। आप मुझे बस इतना ही दान में दे दो जो मेरे 3 पग में समा जाए। उसके बाद राक्षस राज बलि अपना कमंडलू लेकर संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते समय महाराज बलि जब कमंडलू से जल डालते हैं उस कमंडलू से जल ही नहीं निकलता है। बलि ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, मेरे कमंडलू से जल क्यों नहीं निकल रहा है, अब मैं संकल्प कैसे करूंगा। तभी भगवान वामन समझ जाते हैं कि ये सिर्फ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ही कार्य हो सकता है और किसी का नहीं। कमंडलू में दैत्य गुरु शुक्राचार्य घुसा है, इसलिए जल नहीं निकलता है। भगवान वामन कहते हैं, राजन, आपके कमंडलू से जल नहीं निकलता है तो रुको, मैं अभी उसे ठीक कर देता हूँ। ऐसे कहकर भगवान वामन ने एक कुश लेते हैं और उस कुश को कमंडलू के अंदर घुसा देते हैं। कमंडलू के अंदर दैत्य गुरु शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडलू के अंदर घुसे हुए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जैसे श्री हरि नारायण देवताओं को हमेशा सुरक्षा देते हैं, वैसे मैं भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। असुरों का सुरक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए किसी भी हालत में मैं ये दान का संकल्प नहीं होने दूंगा। मैं कदापि इस कमंडलू से बाहर नहीं निकलूंगा। यही सोच रखकर शुक्राचार्य ने कमंडलू के अंदर बैठे हुए थे। इसके बाद भगवान वामन ने उस कुश को जैसे ही कमंडलू के अंदर घुसा देते हैं तो उस समय वो कुश जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आंख में घुस जाता है और वो अंधे हो जाते हैं और तुरंत ही कमंडलू से बाहर निकल आते हैं और अत्यंत गुस्से होकर बोलते हैं, महाराज बलि, तुम अपने गुरु का आदेश को ना मानकर जो मूर्खता किया है उससे समस्त असुर जाति को अवश्य भुगतना पड़ेगा। इस दान को रोकने के लिए मुझे एक नेत्र गंवाना पड़ा, इसलिए मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य समस्त असुर जाति को ये श्राप देता हूँ कि असुर को हमेशा देवताओं से पराजित होना पड़ेगा। मित्रों, उसी समय से असुरों को देवताओं के सामने पराजित होना पड़ा है। उसके बाद इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी असुर राज बलि ने भगवान वामन को वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे 3 पग में जो भी समा जाए मैं तुम्हें वो सब कुछ अवश्य दान कर दूंगा। उसके बाद भगवान वामन एक विशाल काय रूप ले लेते हैं, जिसे देखकर महाराज बलि आश्चर्य हो जाते हैं। भगवान वामन का विशाल काय रूप इतना बड़ा था कि उनके एक पग के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड छोटा लगने लगा। फिर भगवान वामन कहते हैं, हे महाराज बलि, एक पग में तो धरती का नाप हो गया, दूसरी पग में संपूर्ण ब्रह्मांड का नाप हो चुका है, अब मैं तीसरी पग कहाँ रखूं? ये सब देखकर असुर राज बलि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका इस लीला का माध्यम बनकर अत्यंत धन्य हो गया हूँ, किंतु प्रभु इसमें तो आपका ही गलती है। यदि आपका ही बनाया हुआ सृष्टि आपके लिए ही छोटा पड़ जाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु? अब तो मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है प्रभु जो मैं आपके इस पवित्र चरणों में अर्पित कर सकूं। लेकिन हे प्रभु, मैं मेरे वचन को अवश्य पूरा करूंगा, आपको निराश कभी नहीं करने दूंगा। इसलिए हे प्रभु, आप अपना तीसरी पग मेरे सिर पर रख ले। उसके बाद भगवान वामन उनके पवित्र चरणों को असुर राज बलि के सिर में रख देते हैं और बलि पाताल लोक में चला जाता है। उसके बाद भगवान वामन सूक्ष्म रूप में आकर असुर राज बलि को अपने विश्व रूप दिखाते हैं और कहते हैं, हे चक्रवर्ती सम्राट असुर राज बलि, तुम्हारे इस उदारता के कारण
इस दान वीरता के कारण तुम्हारी कीर्ति इस ब्रह्मांड में युग युगांतर तक बनी रहेगी। मेरे वरदान है आपसे, कल्प अंत तक आप इस पाताल लोक का राजा बनकर रहेंगे। मैं आपके इस राज्य की रक्षा करूंगा और भविष्य में स्वर्ग का इंद्र पद आपको ही प्राप्त होगा। आप स्वर्ग के इंद्र बनेंगे। इसके बाद असुर राज बलि कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका कृपा पाकर धन्य हो गया हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप मुझ पर दया किया है। मित्रों, इसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी ईश्वर किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं। असुर सम्राट बलि से प्रभु ने जितना लिया, स्वर्ग का इंद्र बनने का वरदान देकर उन्हें कई गुना वापस कर दिया। हमें यह भी सीखने को मिलता है, गुरु का आदेश को भी अवहेलना नहीं करना चाहिए और हमेशा अति का त्याग देना चाहिए। हर कार्य का एक सीमा होता है, सीमा से अति होने पर असुर सम्राट बलि के जैसा हालत हो जाता है। इसलिए सदैव अति का त्याग देना चाहिए और एक व्यक्ति को कभी भी अनुचित कार्य को नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी गलत काम को नहीं करना चाहिए, वरना दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जैसा अपना नेत्र भी गंवाना पड़ सकता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।